दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक चूज फॉर्मूले के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक्सेल के अंदर जो चूज फॉर्मूला है वो किस लिए काम आता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं उसके बारे में बेसिक चीजें बताऊंगा, फिर अगली वीडियो में हम उसको वीलुकअप के साथ यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इक्वल टू चूज CHOOSE, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको मिलेगा इंडेक्स नंबर, ठीक है। इंडेक्स नंबर मतलब यहाँ पर हम जो भी वैल्यू डालेंगे वो उसी नंबर की वैल्यू वहां से उठाएगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 1, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है वैल्यू 1, वैल्यू 2 और यहाँ पर है वैल्यू 3। इसी तरह से डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब वैल्यू जो है बढ़ती जा सकती है, वैल्यू 4, 5, 6, 7। अब मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू पहले भर लेता हूँ, तब आपको मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ये ले लिया कॉमा, ये वैल्यू 1 है, ठीक है। वैल्यू 2 क्या है, वैल्यू 2 ये है कॉमा, वैल्यू 3 ये है कॉमा, वैल्यू 4 कॉमा, वैल्यू 5, ठीक है। इसी तरह से आप कितनी भी वैल्यू यहाँ पर डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग में एक चीज़ है इंडेक्स नंबर जो कि हमने 1 डाला है और यहाँ पर बाकी सब वैल्यू है। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करके जो एंटर करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे 445 आया है। क्यों आया है? क्योंकि ये इंडेक्स नंबर 1 पर है, ठीक है। तो ये इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू है, ये इंडेक्स नंबर 2 पे वैल्यू है, इंडेक्स नंबर 3 पे वैल्यू ये है, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर देते हैं, यानी कि इंडेक्स नंबर जो भी हम यहाँ पर देंगे, ये इस टेबल में से उस वैल्यू को उठा लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 1 की जगह लिख देता हूँ, ये 45 कौन सी इंडेक्स पे है, देखो 1, 2, 3, 4। तो चौथे नंबर पे ये जो वैल्यू है 45 लिखी हुई है। तो यहाँ अगर मैं 44 लिख देता हूँ, केवल यहाँ मैं 4 लिख देता हूँ, तो एंटर करते ही क्या होगा, 45 यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो चूज फॉर्मूला का जो काम है वो ये है कि जो भी हम वैल्यू यहाँ पर डालते हैं, इन सभी वैल्यू को वो सीरियल वाइज उसको रखता है और उसमें से जो भी सीरियल नंबर पे जो भी वैल्यू आ रही होती है उसको वो उठा करके वहां पर शो कर देता है। तो ये बेसिकली इसका जो काम है वो ये है, ठीक है। अब ये तो सिंपल तरीका हो गया। अब हम इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 45, 23, 65, 56, 89, 78, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दोबारा से चूज फॉर्मूला लगाकर दिखा देता हूँ। ये दूसरा तरीका है, सिंपल तरीका है, इक्वल टू चूज ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर मैं इंडेक्स नंबर के लिए यहाँ पर लिखता नहीं, यहाँ पर एक मैं कॉलम डिफाइन कर देता हूँ कि भाई इस कॉलम में जो भी वैल्यू लिखी होगी उस इंडेक्स का जो आपको वैल्यू उठानी है। तो यहाँ पर अब कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पर लिखा है वैल्यू 1, तो वैल्यू 1 कौन सी है, मैं यहाँ पर क्लिक करके और ये वाला एरो कर देता हूँ, ये क्लिक नहीं हो पाएगा। फिर कॉमा वैल्यू 2, कॉमा वैल्यू 3, कॉमा वैल्यू 4, कॉमा वैल्यू 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 5 वैल्यू दी है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो अभी एरर आएगी क्योंकि ऊपर हमने कोई यहाँ पर वैल्यू दे नहीं रखी। तो 1 अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर 45 इसने उठा लिया है, ठीक है। इसी तरह से मैं 2 लिखता हूँ, 23 उठाएगा, ठीक है। और 5 लिखता हूँ, 78 उठाना चाहिए। तो ये देखो 5 लिखा तो यहाँ पर 78 उठा दिया। अब यहाँ पर हम एक काम और कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल समझ लेते हैं। हम चाहते हैं कि भाई पहले मैं एक छोटी सी टेबल बनाता हूँ। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल 2 टेबल यहाँ पर मैं लूँगा, इक्वल टू रैंड BETWEEN ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ ले लेता हूँ मैं 20, 99 ब्रैकेट क्लोज। देखिए ये भी समझाता हूँ आपको रैंड बिटवीन फॉर्मूला। रैंड बिटवीन से क्या होगा, रैंडमली वैल्यू आ जाएंगी और मैंने ब्रैकेट करके यहाँ पर लिखा है 20, तो यहाँ पर बॉटम वैल्यू मैंने दी है 20 और टॉप वैल्यू मैंने यहाँ पर दी है 99। तो 20 से लेकर के 99 तक की वैल्यू जो है रैंडमली इसमें फिल हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, कंट्रोल एंटर करूंगा, सभी में वैल्यू फिल हो जाएगी, कंट्रोल एंटर। तो रैंडमली यहाँ पर कुछ भी वैल्यू भर गई है, ठीक है। अब मैं इसको पहले पेस्ट स्पेशल करूंगा और वैल्यू में कन्वर्ट कर दूंगा ताकि ये बार बार वैल्यू ना बदले, या फॉर्मूले हटा दिए मैंने सिंपली। अब मेरे पास 2 टेबल हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम चूज फॉर्मूला लगा लेते हैं, इक्वल टू चूज CHOOSE ब्रैकेट स्टार्ट इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स के लिए ये वाला कॉलम जो है सेल ले लेता हूँ, जो भी यहाँ पर मैं लिखूंगा ये यहाँ पर शो कर देगा, कॉमा वैल्यू 1। तो वैल्यू 1, अब हम यहाँ पर पूरा रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वैल्यू 1 में मैं ये वाली रेंज ले लेता हूँ, फिर कॉमा लगाऊंगा, वैल्यू 2 में मैं ये वाली रेंज ले लेता हूँ, ठीक है ना। ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करूंगा। तो अब यहाँ पर पहले मैं इंडेक्स नंबर भर देता हूँ। मैं चाहता हूँ इन सब का टोटल आए, तो मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिखा तो केवल यहाँ पर ये फर्स्ट सेल दिखाता है,
लेकिन मैं चाह रहा हूँ 1 लिखे तो इन सब का टोटल आए, 2 लिखे तो इन सब का टोटल आए। तो उसके लिए हमें पहले सम का फॉर्मूला देना पड़ेगा, डबल क्लिक, और सबसे शुरू में हम जो है सम लिख देते हैं, ठीक है ना। सम ब्रैकेट स्टार्ट और बिल्कुल लास्ट में जाएंगे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर ये क्या करेगा, ये इस वाले सेल में हमने जो भी दिया होगा उस रेंज को उठाएगा। देखो यहां पर मान लो हमने 1 दिया, वैल्यू नंबर 1 ये है, वैल्यू नंबर 2 ये है, इस रेंज को उठाएगा और इसका सम कर देगा, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूं तो अब देखो इसने जो है, क्योंकि यहां पर 1 लिखा हुआ है तो इस सब का सम कर दिया। यहां पर मैं फॉर्मूला भी लगा देता हूं, ऑल्ट के साथ इक्वल टू का बटन और इंटर, और यहां पर कंट्रोल R, तो राइट को जो है फॉर्मूला फिल हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसका जो है इसने सम करके यहां पर लगा दिया है, यहां पर दिखा दिया है। अब मैं यहां पर 2 लिखूंगा तो इसका सम आना चाहिए 532। चलिए मैं यहां 2 लिखता हूं, एंटर, तो यहां पर आया है 532। अब मैं एक छोटा सा और एग्जांपल आपको देता हूं, इक्वल टू चूज ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। इंडेक्स नंबर वो यहां पर 1 2 3 4 इस तरह से चलेगा, तो मैं इसी पर क्लिक कर लेता हूं, फिर कॉमा लेते हैं। अब यहां पर है वैल्यू 1, तो यहां पर टेक्स्ट वैल्यू भी हो सकती है, जरूरी नहीं है नंबर होगा। तो टेक्स्ट में हम जो भी देंगे वो यहां पर प्रेजेंट हो जाएगा। मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूं, इन्वर्टेड कॉमा में हम टेक्स्ट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहां ले लेता हूं CGST, ठीक है। 1 लिखेंगे तो CGST आएगा क्योंकि ये इंडेक्स नंबर 1 पर है, कॉमा लगाएंगे। वैल्यू 2 क्या है, वैल्यू 2 हमारी SGST, इन्वर्टेड कॉमा में हम देंगे SGST, ये वैल्यू नंबर 2 आ गई है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में IGST, ठीक है। 3 चीजें हम यहां पर ले लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो यहां पर ये है हमारा इंडेक्स नंबर ये वाला, तो यहां पर CGST, SGST और IGST हमने 3 यहां पर ले लिए, एंटर करेंगे। तो अब देखिए यहां पर मैं 1 करता हूं तो क्या होगा CGST, 2 करता हूं तो SGST, और 3 करता हूं तो IGST, ये देखिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो चूज फॉर्मूला है काम करता है। अब आप अपने अकॉर्डिंगली इसको, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली, आप अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। इनवॉइस फॉर्मेट है या कोई सा भी फॉर्मेट हो सकता है, इस फॉर्मूले को आप कहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में इस पर लेकर आऊंगा चूज के साथ VLOOKUP का फॉर्मूला, और इन दोनों को ज्वाइन करके बहुत अच्छी जो है आप आउटपुट निकाल सकते हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आप चूज फॉर्मूले को अपनी शीट के अंदर कहां पर यूज करते हैं। अगर वो चीज़ अच्छी रही तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसी टॉपिक पर, और उस पर एक पब्लिश कर दूंगा वीडियो, ताकि लोगों को भी हेल्प मिल सके, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक जरूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको एक्सेल को बेसिक से एडवांस तक सीखना है MIS रिपोर्ट, डैशबोर्ड रिपोर्ट के साथ, तो आप मेरे एक्सेल के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं दोस्तों मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।